हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज्यादा सफल और कामयाब होता है। और सेम यही बात मुझे भी सिखाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैंने ये पाया कि हमारी सोसाइटी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है: पुअर, मिडिल क्लास और रिच क्लास। मैंने साथ ही ये भी नोटिस किया कि जनरली पुअर क्लास और मिडिल क्लास वाले लोग ही अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं और हमेशा से फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी कभार ज्यादा पैसे होने की वजह से वो थोड़े समय के लिए अमीरों वाली लाइफ में एंटर तो करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो अपनी अमीरी को बरकरार नहीं रख पाते हैं और वापस से अपने पहले वाले लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। दोस्तों, कई मामलों में पुअर और मिडिल क्लास के लोग अमीरों से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट और वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग एक चीज में अमीरों से हमेशा पीछे रहते हैं और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे के मामलों में रिच लोग पुअर और मिडिल क्लास वाले लोगों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए वे लंबे समय तक अपनी अमीरी को बरकरार रख पाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि ज्यादातर पुअर और मिडिल क्लास के लोग ही लॉटरी जैसी चीज खेलते हैं और इतिहास गवाह है कि 70% लॉटरी विनर्स एक ही बार में बहुत सारा पैसा आने की वजह से अमीरों वाली लाइफस्टाइल तो पा लेते हैं, लेकिन अगले 10 साल के अंदर ही उनके सारे जीते हुए पैसे खत्म हो जाते हैं और वो वापस से अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं, जिसका सीधा सा कारण है फाइनेंशियल इलिटरेसी। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, तो आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना ही पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आप रिच डैड पुअर डैड किताब के साथ शुरू कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में ये नंबर 1 इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है और इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन बेस्ट सेलिंग ऑथर, फाइनेंस कोच, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने इस बुक को 1997 में लिखा था, जो कि मार्केट में आते ही काफी पॉपुलर हो गई। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे। एक थे उनके रियल डैड, जो कि हाईली एजुकेटेड PhD होल्डर थे और एक रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हमेशा से अनसक्सेसफुल थे और उन्होंने पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल किया, जिस वजह से रॉबर्ट इन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी तरफ रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता हैं, जो कि 8वीं पास हैं, लेकिन वे बहुत अमीर हैं और अपने फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जिस वजह से रॉबर्ट इन्हें रिच डैड बुलाते हैं। रॉबर्ट जब केवल 9 साल के थे तब अपने स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में ये सवाल आया कि आखिर वो इतने अमीर क्यों नहीं है और वो भी अमीर कैसे बन सकते हैं। जब इस सवाल को उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा तो उनके पुअर डैड ने कहा कि मेहनत करके पढ़ाई करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब ले लो, फिर अगर तुम लकी रहे और तुम्हें प्रमोशंस मिलते रहे तो शायद तुम अमीर बन जाओगे। इसके अलावा उनके पुअर डैड ने कहा कि हमें एक्सपेंसिव चीजें खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड इनकम ड्रिवन थे, यानी कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अपने इनकम से मेजर करते थे, ना कि नेटवर्थ से। अब ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट माइक के पिता के पास गए, जिन्हें वे अपना रिच डैड कहते थे, और बस 9 साल की उम्र से ही अमीर बनने के लिए उनके फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा शुरू हो जाती है, जो कि उनकी उम्र के 39 साल तक जारी रहती है। रिच डैड से सीखे हुए सारे लेसन्स का जिक्र रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में करते हैं, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो वो भी अमीर बन सकता है। और इस वजह से आज इस वीडियो में मैं इस बुक के 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको भी जल्द ही अपनी लाइफ में अमीर बनने में बहुत हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, एक अच्छी फैंसी सी डिग्री लो, फिर तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी और तुम सफल हो जाओगे। लेकिन रियलिटी में ज्यादातर ऐसे लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहते हैं, यानी कि जैसे ही लोगों को अच्छी जॉब लग जाती है तो वो अमीर बनने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, काफी हार्ड वर्क करते हैं। फिर जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो अपने स्टेटस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए वह लोन पे घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं
और ऐसे ही कई सारे गैजेट्स वो लोन पे ले लेते हैं। अपने लाइफस्टाइल को क्रेडिट कार्ड की मदद से हमेशा ऊंची रखते हैं, हमेशा ऊंचा रखते हैं। और फिर जब आपके खर्चे फिक्स हो जाएं तो सबसे पहले टैक्स भरो, अपने सारे बिल्स, लोन्स और ईएमआई भरो, बचे हुए पैसों से बेसिक नीड्स पे खर्च करो और बस जिंदगी भर इसी चीज को कंटिन्यू करते रहो। तो ऐसी स्थिति को रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड रैट रेस वाली लाइफ बताते हैं, जहां आप पूरी जिंदगी मेहनत करके क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के बिल्स ही भरते रहते हो और पैसा कोई और कमाता है। सबसे पहले आप टैक्स देते हो तो पैसा सरकार कमाती है, आपका एम्प्लॉयर आपसे ज्यादा पैसे कमाता है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स के कारण बैंक पैसे कमाती है और आप जिंदगी भर जॉब करते करते इसी रैट ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग रैट रेस में कैसे फंस जाते हैं? तो इसका कारण है डर, लालच और डर। सबसे पहले हमें डराया जाता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो तुम्हें अच्छी, सेफ और सिक्योर जॉब नहीं मिलेगी, फिर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और तुम फेल हो जाओगे। और फिर जब हम मेहनत करके किसी जॉब को हासिल करते हैं, हमें सैलरी मिल जाती है तो हमारे अंदर ग्रीड आने लगती है कि अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए बड़ा सा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं, पैसे कम पड़े तो लोन पे ले लिए जाएंगे, लेकिन लेना तो है ही। और जब हमारे अंदर चीजों को खरीदने का लालच पैदा हो जाता है तो साथ ही फिर से एक फियर का जन्म होता है। अगर काम नहीं किया तो पैसे कहां से आएंगे, बिल्स कैसे भरे जाएंगे, लोन्स कैसे पे होंगे, चीजों को कैसे खरीदेंगे। और बस इसी चक्कर में हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रैट रेस में फंस कर रह जाते हैं, जिससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि इस तरह की लाइफ से हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अमीर बनने के लिए हमें इस रैट रेस वाली लाइफ से छुटकारा पाना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपके सोते हुए भी आपको पैसा बनाकर देते रहे। जैसे कि मान ले कि आप एक ऐसे बिजनेस के मालिक हो जहां आप एक ऐसे सिस्टम को ओन करते हो कि आपको खुद एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता है, फिर भी आपके जेब में पैसे आते रहते हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में पैसे लगाकर एक रेस्टोरेंट खोला है, इसलिए अब आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो और आपने एक अच्छे मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है जो पूरे रेस्टोरेंट के सिस्टम को अच्छे से मैनेज करता है, जिस वजह से सब लोग सही से काम करते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है और आपको बैठे बैठे ही पैसा मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल है किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना। तीसरा एग्जाम्पल है अपने पैसों को स्मार्टली कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देना जहां आपको इन्फ्लेशन की रेट से ज्यादा का रिटर्न्स मिले। ओवरऑल अगर आपको रैट रेस वाली लाइफ से बाहर निकलकर जल्दी अमीर बनना है तो पैसों को काम पे लगाओ, मल्टीपल एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। अब जो दूसरा लेसन है वो है टीच योरसेल्फ फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मनी विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी इज नो मनी, यानी कि आप चाहें जितने भी पैसे क्यों ना कमा रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो तो आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं। रॉबर्ट के रिच डैड हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान के लिए पैसों की समझ होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूल में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग होती है और हमें बस यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी करो। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया का कोई भी आपको तब तक अमीर नहीं बना सकता है जब तक कि आपको पैसों की समझ ना हो। चलो मान लिया कि आपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और डॉक्टर या इंजीनियर बन गए, अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप 9 to 5 वाले चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और आगे चलकर आप भी रैट रेस का हिस्सा बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपने पैसों को ग्रो करके वेल्थ कैसे जनरेट करना होता है। इसलिए ऐसी लाइफ से बचने के लिए रॉबर्ट के रिच डैड ने हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट्स का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में बिना आपके एक्टिवली काम किए पैसे डालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने घर खरीदा है और उसे रेंट पे दे दिया, जिससे कि आपको यहाँ से हर महीने रेंटल इनकम आ रही है, तो ये घर आपके लिए एसेट है। एसेट्स के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आपका माइंड और बिजनेस। वहीं लायबिलिटीज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके खर्चे को बढ़ाती है और आपकी जेब से पैसे को बाहर निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने घर लोन पे लिया और आप उसी घर पे खुद रह रहे हो, तो ये घर आपके लिए लायबिलिटी हुआ क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। तो रैट रेस से बाहर निकलने के लिए और अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने होंगे और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करना होगा।
एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक एमबीए की क्लास में स्पीच दे रहे थे। तभी वो वहां के स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। तो उन्हें जवाब मिला कि आप फास्ट फूड के बिजनेस में हैं। तो इस बात पर रे क्रॉक को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि असलियत में मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। और आप देख भी सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से रिच डैड हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रे क्रॉक ने अपने फास्ट फूड के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया, जिसने वास्तव में रे क्रॉक को अमीर बनाया। इसी प्रकार कोई भी जॉब करने वाला इंसान भी अपने फ्री टाइम में पैरेलली कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ा सकता है और उन्हें वेल्दी बना सकता है। जैसे कि वो मल्टीपल एसेट्स बनाने में फोकस कर सकता है जो बिना उसके एक्टिवली काम किए भी उसकी जेब में पैसे डालते रहेंगे। जैसे कि आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आगे चलकर आपकी प्रेजेंस की जरूरत ना पड़े। आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको रेंटल इनकम मिले। और आप चाहे तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कोई बुक लिख सकते हैं, कोई म्यूजिक बना सकते हैं और इनसे आने वाली रॉयल्टी इनकम जिंदगी भर आपकी जेब को भरकर एक वैल्यूएबल एसेट्स की तरह भरती रहेगी। अपने डे जॉब से हम केवल बिल्स भरने और घर की बेसिक नीड्स के खर्चे चलाने के लायक ही पैसे कमा पाते हैं, लेकिन रियल एसेट्स बनाकर हम वास्तव में वेल्दी बनते हैं और अमीर बनते हैं। लेसन 4। अब चौथा इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें इस बुक से सीखने को मिलता है वो है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी कि आप सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। एक बार सिंगापुर में एक फीमेल जर्नलिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी के इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें वो कियोसाकी से बोलती हैं कि उसका सपना एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का है, पर वो बन नहीं पा रही है। उसके पास लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री है और उसके लिखने का तरीका भी काफी अट्रैक्टिव है और रॉबर्ट ने भी उसके कई सारे लेख को पढ़ा हुआ था। तो उस महिला के ऐसा कहने पर रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें सेल्स ट्रेडिंग ज्वाइन करने को कहते हैं, जिस पर वो महिला नाराज हो जाती है। और क्योंकि वो काफी पढ़ी लिखी है और सेल्स ट्रेनिंग लेना उसके लिए बहुत ही छोटा काम है जिसे वो अपना इंसल्ट समझ रही है, तो इस बात पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप उनकी बुक की कवर को देखोगे तो आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर देखने को मिलेगा, ना कि बेस्ट सेलिंग राइटर, क्योंकि वो खुद ही एक खराब राइटर है। पॉइंट ये है कि दुनिया स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन इस टैलेंट का कोई भी फायदा नहीं जब तक कि आपको ये नहीं पता कि आप अपने टैलेंट का यूज करके कैसे पैसे कमा सकते हो, आप सीखने के लिए कैसे काम कर सकते हो। अगर वो महिला रॉबर्ट की बात सुनकर सेल्स की ट्रेनिंग लेकर सीखने पे काम करती तो हो सकता था कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाती, लेकिन उसे ये काम छोटा लगा क्योंकि वो पैसों के लिए काम करती थी। इसी तरह ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वो सीखने के लिए काम नहीं करते और ना ही सीखने पे उतना फोकस करते हैं, इसलिए वे अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड को हमेशा से अपनी जॉब और सैलरी बढ़ाने की चिंता रहती थी, जबकि रिच डैड हमेशा से सीखने पर फोकस करते थे। इसलिए जैसे जैसे वो सीखते गए वो और भी अमीर और वेल्दी बनते गए। उनके पास उतना टाइम फ्रीडम होता ही गया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गरीब लोग कभी अमीर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो सीखने की बजाय पैसों के लिए काम करते हैं, और अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, जिस कारण वे और भी अमीर होते रहते हैं। तो ये थे रिच डैड के 4 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जिसे अच्छे से समझने के बाद कोई अनपढ़ इंसान भी अमीर बन सकता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।